भारत के इकोनॉमिक वर्ल्ड में ना इस वक्त एक जबरदस्त बहस चल रही है। कुछ ही घंटों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल का अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाली है। तो आइए इस पूरे हाई स्टेक मामले को जरा करीब से समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और बाजारों के सामने सवाल सिर्फ एक है, क्या आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा या फिर उन्हें वहीं पर रोक कर रखेगा। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस पूरे फैसले के सेंटर में है आरबीआई की 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी, जिसकी बैठक 3 से 5 दिसंबर तक चली। और अब इस बैठक से जो भी फैसला निकलेगा वो समझिए कि आने वाले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। अब एमपीसी का सबसे बड़ा हथियार वो है रेपो रेट। आसान भाषा में कहें तो ये वो रेट है जिस पर आरबीआई, एसबीआई या एचडीएफसी जैसे बैंकों को कर्ज देता है। और जब भी इस रेट में कोई बदलाव होता है ना, तो उसका असर पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता है। इस बार का फैसला इतना दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि दोनों तरफ के तर्क बहुत ही मजबूत हैं। ये एक असली आर्थिक रस्साकशी जैसा है। तो चलिए अब इन दोनों तर्कों को एक एक करके समझते हैं। तो पहले मिलते हैं टीम कट से। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिनका साफ मानना है कि ब्याज दरें कम करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। और टीम कट का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का ये नंबर है 0.25%। ये अक्टूबर 2025 के लिए हेडलाइन रिटेल महंगाई का आंकड़ा है, जो एक रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। अब जरा इस नंबर को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। आरबीआई का मेन टारगेट होता है महंगाई को 4% पर रखना। ये एक हेल्दी लेवल माना जाता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। लेकिन पिछले 9 महीनों से महंगाई इस टारगेट से लगातार नीचे चल रही है, और अब तो ये 2% की निचली लिमिट से भी नीचे चली गई है। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट धर्मकीर्ति जोशी जैसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक महंगाई में ये जो तेज गिरावट आई है वो आरबीआई को एक सुनहरा मौका दे रही है। उनके पास अब ग्रोथ को पुश देने के लिए रेट कट करने की पूरी गुंजाइश है। तो मतलब सीधा सा है 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती का लक्ष्य है लोन को सस्ता बनाना। इससे लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च और निवेश करने के लिए इनकरेज होंगे और पूरी इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक ही पहलू है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी टीम स्टेटस क्वो। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं और चाहते हैं कि रेपो रेट को छेड़ा न जाए। और इनका सबसे तगड़ा तर्क है ये आंकड़ा 8.2%। ये जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही के लिए भारत की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं थी, ये पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा थी। ये दिखाता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग और सरकारी निवेश के दम पर इकोनॉमी पहले से ही कितनी मजबूत है। इस पूरी बात को ना बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट अदिति गुप्ता ने एक लाइन में क्या खूब समझाया है। उनका तर्क बहुत सरल है। उस मरीज को दवा क्यों दें जो पहले से ही मैराथन दौड़ रहा हो। मतलब जब इकोनॉमी पहले से ही इतनी तेज दौड़ रही है तो उसे और किसी सहारे की जरूरत क्यों है। ठीक है, ये तो हो गई एक्सपर्ट्स की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों फैसलों का हम सबकी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। चलिए पहला सिचुएशन देखते हैं। अगर आरबीआई ने रेट कट कर दिया तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाएगा, जिसका फायदा वो ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। यानी होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम हो सकती है। दूसरी तरफ जो लोग बचत करते हैं उनके लिए एफडी पर रिटर्न थोड़ा घट सकता है। हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि कंपनियां सस्ता कर्ज लेकर ज्यादा निवेश कर सकती हैं। और अब दूसरा सिनेरियो, अगर रेट्स में कोई बदलाव नहीं होता तो लोन की ईएमआई जैसी है वैसी ही रहेगी। बचत करने वालों के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पर अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। ऐसे में स्टॉक मार्केट की नज़रें इस पर टिकी रहेंगी कि आरबीआई भविष्य को लेकर क्या संकेत देता है। तो अब जब हम बड़े फैसले का इंतजार कर ही रहे हैं, तो एक बात तो साफ है, इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। अब देखते हैं कि फाइनल अनाउंसमेंट में किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आरबीआई के सामने दुविधा यही है। एक तरफ है रिकॉर्ड तोड़ कम महंगाई जो रेट कट की तरफ इशारा कर रही है, और दूसरी तरफ है जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ जो कह रही है कि थोड़ा रुको, कोई जल्दबाजी नहीं। असली कहानी ना सिर्फ फैसले में नहीं बल्कि आरबीआई की भाषा में छुपी होगी।
क्या वो भविष्य को लेकर अपना रुख बदलते हैं? गवर्नर का टोन कैसा है, आशावादी या सतर्क? यही छोटी छोटी बातें 2026 के लिए अर्थव्यवस्था का रास्ता तय करेंगे। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है जो आरबीआई की इस दुविधा को पूरी तरह समेटता है। क्या वो ग्रोथ को रफ्तार देंगे या फिर सावधानी बरतेंगे? उनका जवाब ही हमारी अर्थव्यवस्था का अगला चैप्टर लिखेगा।